हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज आप लोग सामने एक न्यूज़ जो काफ़ी चर्चे में है, आज हम उस न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे आप लोग सामने। ये न्यूज़ है भारत का शिक्षा बजट यूनेस्को मानक से नीचे क्यों है। यानी हम जब बात करते हैं शिक्षा पर बजट की बात, तो हम बाकी पड़ोसी देशों से तुलना करने लगते हैं। नेपाल से तो बेहतर है, नेपाल से बेहतर है, पाकिस्तान से बेहतर है, श्रीलंका से बेहतर है, बांग्लादेश से बड़ी बेहतर है। तो हम अपने आप को बहुत वाह वाह करते हैं, लेकिन हम चीन की बात नहीं करते हैं, हम अमेरिका की बात नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से देश हैं जो अपने यहाँ एजुकेशन लेवल को इतने टॉप पर रखे हुए हैं कि वहाँ की एजुकेशन ने वहाँ की पूरी ज़िंदगी बदल दी है, वहाँ के नागरिकों की। और वो कैसे एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में है, मेडिकल के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो मेन चीज़ है बेसिक शिक्षा के ऊपर सरकार के द्वारा खर्च किया गया पैसा। तो यूनेस्को, जिनका खुद का एक मानक है, और ये हर साल सरकार के द्वारा खर्च किए गए इनके कुछ मानक जिस पर सरकार खड़ी उतरती है कि नहीं, ये रिपोर्ट पेश करते हैं। देखिए, यूनेस्को SDG 4 स्कोर कार्ड 2026 की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष। देखिए, SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखिए 17 गोल्स हैं, जिसमें चौथा जो गोल है वो एजुकेशन है, क्वालिटी फुल एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। आइए देखते हैं कि क्या मानक है इनके और ऐसे क्या कारण रहे कि सरकार इन मानकों के पीछे रह गई। तो रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े और वर्तमान स्थिति। यूनेस्को का एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क के अनुसार वित्तीय मानक बेंचमार्क्स। देखिए, यूनेस्को का जो SDG, जो 17 गोल्स हैं, उसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे शिक्षा के लिए जो बजट रखा गया है, GDP का 4% से 6% शिक्षा पे खर्च करना होगा। और टोटल जो सार्वजनिक व्यय है, जो गवर्नमेंट का व्यय है, वो 15% से 20% शिक्षा पे खर्च होने की बात की गई है। ठीक है, GDP का 4 से 6% और सार्वजनिक व्यय का 15 से 20%, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया है यूनेस्को ने। अब भारत का स्कोर कार्ड देखते हैं। तो जीडीपी भारत अपनी GDP का 4.1% शिक्षा पे खर्च करता है, यानी कि इस कैटेगरी में है ये, यानी ग्रीन सिग्नल है ये। ठीक है, यानी GDP का जो 4% से 6% के बीच में रहना चाहिए, तो ये 4.1% है। अब कुल सार्वजनिक व्यय में हिस्सेदारी, कुल सार्वजनिक व्यय का जो हिस्सा रखा गया 15% से 20% तक, लेकिन ये कितना है, 14.2% है। यानी ये क्या है, ये घट गई है और 14.2 पर आ गई है। यानी भारत के कुल सरकारी खर्च में शिक्षा की हिस्सेदारी घटकर 14.2 पर आ गई है, जो यूनेस्को मानक 15% से क्या है, नीचे है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है ऐतिहासिक गिरावट भी कहा जा रहा है कि 2015 की तुलना में 2015 में 15.7% खर्च होता था पूरे सार्वजनिक व्यय का, अब घटकर 14.2% हुआ है। पिछले एक दशक से लगातार घट रहा है ये। 2015 से 2026 आ गए हम लोग, और जहाँ खर्चा जो था 15.7% था, वो 14.2% पे आकर रुक गया है। ठीक है, यानी घटा है। अब शिक्षा पर खर्च घटने के मुख्य कारण क्या है, डिक्लाइनिंग के क्या कारण है। पहले ऋण भुगतान का बढ़ता दबाव। भाई जाहिर सी बात है, सरकार एक ऋण लेती है, कर्जा लेती है, भाई इसको चुकाना भी है। तो भारत पर सार्वजनिक कर्ज जो है GDP का 80 से 82%, बहुत अधिक है। यानी इसके ऊपर सार्वजनिक कर्ज है 80 से 82% तक GDP का। तो भाई 80 से 82% कर्जा है, तो भाई इसका देना पड़ेगा, ऋण हमको देना पड़ेगा। तो सरकार का बड़ा हिस्सा कर्ज के ब्याज और किस्तों में चला जाता है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में क्या होती है, कटौती है। तो भाई सरकार को मजबूरन शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कटौती करनी पड़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता, भाई डेवलपमेंट भी करना है, तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य क्षेत्रों को भी प्राथमिकता दी गई है। सरकार का फोकस सड़क, रेलवे, डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं पर अधिक है, जिससे शिक्षा जैसे दीर्घकालिक निवेश वाले क्षेत्र पीछे रह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें शिक्षा हुआ, और लंबे समय के जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं निवेश, उससे पीछे हो गए हैं। तो किसके में, सड़क, रेलवे और डिजिटल कनेक्टिविटी को ध्यान में रखने के लिए। बजटीय आवंटन और राज्यों की भूमिका।
केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय को देखिए 1,39,286 करोड़ 2026-27 में आवंटित किए गए, लेकिन शिक्षा का बड़ा हिस्सा राज्यों पर निर्भर है। भाई शिक्षा क्या समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका बड़ा हिस्सा राज्यों पर निर्भर निर्भर करता है। तो कई राज्यों ने शिक्षा बजट में कटौती कर लिया और राष्ट्रीय औसत पर कितना हो गया, 14.2% पर आ गया। ठीक है, यानी राज्यों ने क्या किया, शिक्षा बजट पर कटौती कर लिया। वैश्विक मंदी और राजस्व चुनौतियां, दुनिया भर के कई देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दुनिया भर के कई देश आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, भारत भी इससे अछूता नहीं है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं। तो भाई देखिए, आर्थिक मंदी, आर्थिक प्रॉब्लम तो भाई दुनिया में ही है, भारत में भी है। ठीक है, इसीलिए आय के लेकर मामले काफ़ी विरोध में रहते हैं। अगला देखिए, घटते खर्च का जमीनी असर, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे भी हैं कहीं ना कहीं, आउट ऑफ स्कूल क्राइसिस। आपको पता है कि स्कूल करीब 82,000 कुछ स्कूल बंद किए गए, तो बच्चे क्या है, स्कूल में बच्चे ही नहीं हैं, बच्चे ही स्कूल में नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार किस पे पैसा खर्च करेगी। तो भारत के 4.6 करोड़ मिलियन बच्चे, मतलब जो 6 से 17 वर्ष हैं के हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं, वो स्कूलों से बाहर हैं। ठीक है, और लोअर सेकेंडरी वाले कक्षा 6 से 8 पढ़ाई पूरी करने की दर, ठीक है, मतलब 86% ही पूरी कर पाते हैं, यानी राष्ट्रीय लक्ष्य 2025 99% भारत लक्ष्य से पीछे, यानी 2025 में 99% रखा गया है, केवल 86% ही आ रहे हैं। अपर सेकेंडरी देखा 9 से 12, तो पढ़ाई पूरी करने की दर देखिए 84% लक्ष्य रखा गया था 2025 में, लेकिन आ कितने रहे, 51% ही। लगभग आधे बच्चे बोर्ड परीक्षा तक पहुंचने से पहले ही ड्रॉप आउट कर दे रहे हैं, यानी बोर्ड परीक्षा पहुंचने पहले ही निकल जा रहे हैं। तो ये भाई सरकार किस पे पैसा खर्च करेगी, सरकारी बनाम प्राइवेट स्कूल और नीति विरोधाभास है। ठीक है भाई, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात किया जाए तो भाई प्राइवेट स्कूल ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2026 जो है 2020 का 6% का सपना बनाम हकीकत। देखिए क्या हकीकत रहा इसका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जीडीपी का कम करने, मतलब कम से कम 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की, लेकिन अभी भारत अभी भी केवल 4.2% पर अटका हुआ है। कहा तो गया था भाई 6% हम खर्च करेंगे, लेकिन 4.2 पे ही अटके हुए हैं, 4.1 पर। ठीक है, अब प्राइवेट स्कूलों पर बड़ी निर्भरता, भाई सुविधाएं नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे। अब सरकारी स्कूलों में कमी, शिक्षकों की कमी है, भाई सरकारी स्कूल कम है, शिक्षकों की कमी है, गुणवत्ता की समस्या के कारण लोग महंगे निजी स्कूलों पर निर्भर हो रहे हैं, जिससे परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। तो भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है सरकारी स्कूलों में, ये कारण है, शिक्षक नहीं है सही। ठीक है, महंगे स्कूलों की तरफ इसीलिए आकर्षित हो रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं पर दबाव, देखिए समग्र शिक्षा 5.6 करोड़ छात्र को क्या करना है, पीएम पोषण, मिड डे मील, 11.8 करोड़ बच्चे इस पर निर्भर हैं, जैसी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन में बाधा। ठीक है, यानी समग्र शिक्षा को लेकर चलना, मिड डे मील प्रोग्राम रद्द करना, ये दोनों दूसरे से विरोधाभास हो गए कि भाई इस पर खर्च करें कि इस पर खर्च करें। इससे भी सरकार कहीं ना कहीं अटकी हुई है। आम जनता पर आर्थिक बोझ, शिक्षा पर कम सरकारी खर्च का सीधा असर आम परिवारों की जेब पर पड़ रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो भाई जैसे ही उनको भाई प्राइवेट की ओर मुड़ना पड़ेगा, तो भाई पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। भविष्य की राह और निष्कर्ष, द वे फॉरवर्ड, बजट में तत्काल सुधार की बात की जाए तो सही है भाई, अब क्या आगे की राह हो, यही हो सकती है आगे की राह, सुधार करें लोग। केंद्र और राज्यों को शिक्षा को शीर्ष प्रथम शिक्षा देनी होगी, ताकि कुल खर्च को वापस 15% से ऊपर और जीडीपी के 6% के लक्ष्य तक ले जाया जा सके। सेकेंडरी स्तर पर ड्रॉप आउट रोकना, कक्षा 6 से 12 तक बुनियादी सुविधाएं, वोकेशनल ट्रेनिंग और करियर मार्गदर्शन बढ़ाकर बच्चों को स्कूल छोड़ने से रोका जाए। सरकारी स्कूलों का शुद्धिकरण हो, शिक्षकों की स्थायी भर्ती, आधुनिक लैब, डिजिटल लर्निंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश कर सरकारी स्कूलों में विश्वास और गुणवत्ता बढ़ाई जाए। ठीक है, तो सरकार कोशिश करे कि इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर दे। तो यह रिपोर्ट केवल एक वेकअप कॉल है। यदि आज हमने शिक्षा में निवेश नहीं बढ़ाया तो हमारे करोड़ों बच्चों का भविष्य और देश का विकास दोनों खतरों में पड़ जाएगा। ठीक दोस्तों,
तो कैसा लगा ये जानकारी, बताइएगा इसके बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।